दोस्तों, डिजी पत्रिका के इस पहले संस्करण में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अनुराग भार्गव। मैं एक टेक्नोलॉजी लॉयर हूं और एफजी लॉकेट के इस इनिशिएटिव तहत मैं आपको 7 मिनट के अंदर अंदर 4 लेटेस्ट अपडेट, 2 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, 2 नेटवर्किंग इवेंट्स और 3 केस लॉस के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उम्मीद करता हूं इसे प्राप्त करके आप टेक्नोलॉजी लॉ डोमेन में आगे रहेंगे। तो बिना विलंब के चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो इस केस में है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि तनवीर सिंह नंदा जी ढूंढ रहे हैं एक जूनियर एसोसिएट को, उसी तरीके से प्रवाह लॉ भी एक एसोसिएट की तलाश में है। दोनों 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ अवेलेबल हैं। तो डिटेल्स आप देख सकते हैं। इस प्रोसीजर को फॉलो करिए, अप्लाई करिए और इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं एफजी लॉकेट के चैनल पे अवेलेबल है, उधर आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से रिज्यूम बनाना है और किस तरीके से आपको अपना कवर लेटर भेजना होता है। तो गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। मीनवाइल चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ हम नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानते हैं। तो 2 इवेंट्स हैं जो कि मुझे सही लगे। एक तो है लीगल कन्वेंशन एंड अवार्ड बाई ईटी जो कि नवंबर में है, और दूसरा इमीडिएटली 28 और 29 सितंबर को है चंडीगढ़ में। इन दोनों इवेंट्स में जाइए, लोगों से मिलिए, अपने बारे में बताइए, उनके बारे में जानिए और अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अपडेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। मैं आसान भाषा में आपको ये अपडेट का डाउनलोड दूंगा, डिटेल इसी स्लाइड में आपको आगे मिल जाएंगे। और आप चाहें तो इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं तो खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं लाइक टिपिकल लॉयर, बट मैं आपको सर्विस लेवल में आसान भाषा में बताऊंगा ताकि आप इजीली डाउनलोड कर पाएँ। तो स्वीडिश एसे इज हेयर फॉर सुपरवाइजरी अथॉरिटी, इन्होंने फाइन इम्पोज किया बैंक के ऊपर क्योंकि ये मेटा पिक्सल का यूज़ कर रहे थे, दैट इज़ लाइक अ डिजिटल मार्केटिंग टूल फॉर ट्रांसफरिंग कस्टमर डेटा। तो ये कंप्लाइंट तरीके से ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे। जीडीपीआर है, ऐसे और बहुत सारे लॉ हैं जहाँ एप्लीकेबल होते हैं जुरिस्डिक्शन में, उनके कंप्लाइंट नहीं थे, इसलिए फाइन इम्पोज हुआ है। उसी तरीके से 290 मिलियन यूरोस का फाइन इम्पोज हुआ है ऊबर के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने यूरोपियन यूनियन के जो ड्राइवर के डेटा थे वो अमेरिका में जब भेजे तो उन्होंने सही तरीके से क्रॉस वाटर डेटा शेयरिंग नहीं किया। मैं चाहता हूँ एसएससी के बारे में आपसे डिस्कस करूँ, बट वो डाइग्रेस हो जाएगा टॉपिक। बट आसान भाषा में आपको ये समझना है, जब भी आप क्रॉस वाटर डेटा शेयरिंग करते हैं, इन दिस केस फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू अदर कंट्री, तो आपको एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ता है अंडर दी परव्यू ऑफ जीडीपीआर, जो कि यहाँ पे सही तरीके से नहीं लिया गया था, इसलिए कोर्ट इस डिसीजन पे अराइव हुई। उसी तरीके से क्लियर व्यू ने कंसेंट ढंग से नहीं लिया था अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के लिए बना रहे थे। तो यहाँ पे जो फेशियल रिकग्निशन के लिए जो पर्सनल डेटा कलेक्ट हो रहा था वो कलेक्ट हो तो रहा था, बट सही तरीके से नहीं हो रहा था, इन द सेंस कि जो कंसेंट था वो इन्फॉर्म्ड नहीं था। तो जब आप जीडीपीआर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंसेंट लेने का भी एक तरीका है, उसका भी प्रोसीजर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैप्स हुआ जिसकी वजह से फाइन हुआ इम्पोज। फाइनली आयरलैंड में एक्स, दैट इज प्रीवियसली ट्विटर, के बीच में एक डील हुआ है कि अगर वो ट्विटर, दैट इज एक्स, अगर आयरलैंड में ढंग से काम करना चाहते हैं तो उन्हें कंप्लायंट होकर काम करना पड़ेगा। दे कैन नॉट प्ले लूज एंड फास्ट। तो इस पे एक एग्रीमेंट स्टक हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्टक आउट लिखा हुआ है, और अब एक्स जब भी ऑपरेट करेगी तो कंप्लायंट तरीके से वहाँ पे करेगी। इसके बाद चलते हैं हम कुछ केस लॉस के ऊपर। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक केस लॉ है, केस आपके सामने है। इसमें आसान भाषा में हुआ ये है कि एक कंपनी का एम्प्लॉय था जो वहाँ से रिजाइन होकर दूसरी जगह गया, तो अपने साथ वो डेटा भी लेके चला गया कंपनी का और उसे मिसयूज़ कर रहा था। तो ये इमोरल तो है ही, तो कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि साथ साथ में ये कंपनी के प्राइवेसी का वॉल्यूशन भी है। तो इसके लिए उसके ऊपर एक इंजंक्शन इम्पोज किया गया है, दैट इज एक्स पार्टी। तो इससे आपको ये सीखने को मिला कि आप जब कंपनी छोड़ के हैं तो डेटा साथ में ना लेके जाए, दैट इज ऑल्सो इमोरल एट द सेम टाइम एज ए कोर्ट सेज नॉट इन गुड टेस्ट लीगली एज वेल। उसके बाद एफएसी ऑस्ट्रिया का एक केस है, आप देख सकते हैं नाम। इसमें आर्टिकल 15(3) के तहत इंफॉर्मेशन वर्ड पे तफसील से डिस्कशन किया गया है। आर्टिकल 15(3) डील्स विथ द राइट ऑफ अ डेटा सब्जेक्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम। जब वो कोई कंपनी उनके बारे में पर्सनल डेटा प्रोसेस करती है तो उस प्रोसेस की डिटेल को प्राप्त करने के लिए क्या क्या राइट्स होते हैं कस्टमर्स, इन दिस केस डेटा सब्जेक्ट्स, तो उसी के बारे में बात करता है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन वर्ड जो है आर्टिकल 15(3) के अंदर वो सिर्फ पर्सनल डेटा से ही रिलेटेड है, यही बताया गया है, और उसके बियॉन्ड उसका स्कोप नहीं है। तो वो चाहे तो कंपनी बाकी टाइप के डेटा पे अपनी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर सकती है। फाइनली एक इंटरेस्टिंग केस दिल्ली हाई कोर्ट में आराध्या बच्चन, जो श्री अमिताभ बच्चन जी की पोती भी हैं, इनकी वीडियो अपलोड की थी बॉलीवुड टाइम ने, और ये हार्मफुल कंटेंट था और ये एक अच्छे टेस्ट में नहीं जा रहा था।
तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आईटी रूल्स 2021 के तहत जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस हैं उन्हें ढंग से फॉलो नहीं किया गया है। तो फाइनली एक ऑर्डर रिसीव किया है इन्होंने कि हमें इस वीडियो को टेक डाउन करना है, तो ये वीडियो टेक डाउन हुआ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी और ये वो आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया था। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और चाहें तो और भी ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो खुद की रिसर्च कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को ढंग से समझिए। फाइनली ये कुछ वीडियोस हैं एफजी लॉकेट की, पार्थ ये चैनल चलाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन ड्रिवन वीडियोस हैं जिससे आप बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। एट द सेम टाइम और भी जो कंसेप्चुअल वीडियोस हैं या फिर जो टैक्टिक्स के वीडियोस हैं वो भी इसके चैनल पे अवेलेबल है आपको, तो आप उनके जानकारी को प्राप्त करिए और अपने आप को लीगली स्मार्ट बनाइए। उम्मीद है आपको ये पहला संस्करण पसंद आया होगा। इसी तरीके से और भी संस्करण आगे आते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। इस नोट पे इस हफ्ते के लिए आप सबका धन्यवाद।